बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोगों ने नेट मीटरिंग करवा रखी है उनके बिलों के ऊपर एक नोटिस शो हो रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने जो है कनेक्टेड लोड आपका सैंक्शन लोड से ज़्यादा है। ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसको हमने कैसे हल करना है? अगर हमारा लोड ज़्यादा है वाकई ही तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सैंक्शन लोड होता क्या है। सैंक्शन लोड वो लोड होता है जो हम अप्रूव करवाते हैं वापडा से कि हम इतना लोड जो है चलाएंगे या इतना लोड हम एक्सपोर्ट करेंगे वापडा की तरफ। अगर वो लोड हमारा बिल के ऊपर भी लिखा होता है, किसी ने 5 किलोवाट का लोड अप्रूव कराया होता है, किसी ने 7 किलोवाट का लोड अप्रूव करवाया होता है, तो ये नोटिस हमें आ क्यों रहा है पहले तो हमें ये समझना है। हमारा जो ग्रीन मीटर होता है उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की रीडिंग्स शो हो रही होती हैं। तो 17 नंबर की जो रीडिंग है उसके अंदर मैक्सिमम किलोवाट आवर एक्सपोर्ट हमारी जो है शो हो रही होती है। जो जब से हमने मीटर इंस्टॉल किया है और जिस दिन हम रीडिंग देखें उस वक़्त तक जितने भी साल गुजर गए हों वो सारी की सारी रीडिंग मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट हम करते हैं 6 किलोवाट, 7 किलोवाट या 8 किलोवाट किसी भी वक्त के अंदर तो वो उसको नोट कर लेता है। उसका यही काम होता है उस रीडिंग का। अगर हमने 5 किलोवाट का लोड अप्रूव करवाया हुआ है, अगर हमने 8 किलोवाट एक्सपोर्ट कर दी तो हमें उसका नोटिस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने जो है अपने बिल आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर आपने 5 किलोवाट अप्रूव करवाया है तो 17 नंबर की रीडिंग के ऊपर अगर आपको 7 किलोवाट शो हो रहा है तो इसका मतलब है आपने वापडा की तरफ ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दी है, तो आपको 2 किलोवाट का लोड मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। वापडा को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है कि आप वापडा को 1000 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं या 2000 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं या 3000 यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं। वापडा जिस चीज़ की फ़िक्र करता है वो ये है कि आपका सैंक्शन लोड अगर 7 किलोवाट है तो आप 7 किलोवाट से ज़्यादा वापडा को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते एक टाइम में। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिनके 7 किलोवाट अप्रूव है और 17 नंबर रीडिंग उनकी 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के अंदर आ रही है, तो उनके लिए ये नोटिस इतनी अहमियत नहीं रखता, लेकिन थोड़ी बहुत अहमियत इसकी है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने वाकया ही 7 किलोवाट का लोड अप्रूव करवा के ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड के ऊपर इतने पैनल लगा लिए हैं कि 9-9 किलोवाट की एक्सपोर्ट हो रही है। उन लोगों के लिए टेंशन की बात है। उन लोगों को अब वो 7 किलोवाट से ज़्यादा अगर लोड को अप्रूव करवाएंगे तो उन्हें जो है वो ट्रांसफार्मर वगैरह लगवाना पड़ेगा। तो 7 किलोवाट से ज़्यादा आप डोमेस्टिकली जो है सैंक्शन लोड को अप्रूव करवा भी नहीं सकते, आपको ट्रांसफार्मर लगाना पड़ जाएगा, तो आपका कमर्शियल मीटर और बाकी दूसरे हिसाब किताब आपके शुरू हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाए हुए हैं उनको अब बहुत ज़्यादा मसला आने लग गया है, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट है वो मैक्सिमम ही होनी होती है। 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के आप 15 किलोवाट के पैनल उसके ऊपर लगा लें तो आपका जो इन्वर्टर है वो 7 किलोवाट से ज़्यादा ही एक्सपोर्ट करता रहेगा। तो जिन लोगों के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है उन्हें बहुत ज़्यादा मसला है। उनको अब करना ये पड़ेगा कि अब ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ साथ थोड़े से पैनल्स अलहदा करके वो या तो हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं, फिर जाके उनका मसला ये हल होगा, या फिर वो लोड अप्रूव करवाएंगे तो उन्हें ट्रांसफार्मर वगैरह और ये दूसरी ज़िल्लतें जो हैं उनके हिस्से के अंदर आ जाएंगी। जो हाइब्रिड सिस्टम वाले हैं या तो वो अपना लोड 7 किलोवाट तक ले जाएं, अगर 7 किलोवाट तक पहले ही है तो फिर वो ये करें कि अपने जो इन्वर्टर के अंदर से रीडिंग है एक्सपोर्ट वाली उससे वो कम कर सकते हैं। वो 5 किलोवाट तक भी रख सकते हैं, 6 किलोवाट तक भी रख सकते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम वालों को कोई सरदर्दी नहीं है, उनके कोई सोलर पैनल उतारने की भी उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई नया इन्वर्टर लगाने की कोई ज़रूरत है। हम चलते हैं पहली कैटेगरी की तरफ, जिन लोगों का 7 किलोवाट अप्रूव है और उनका 5 किलोवाट एक्सपोर्ट हो रही है, तो उन्हें अब क्या मसला आने लग जाएगा। उनके अंदर बिलों के अंदर जो हमारी नई रीडिंग शो हो रही है वो है कि MDI के नाम की एक रीडिंग हमारे बिल के अंदर नीचे शो हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो एक्सपोर्ट की रीडिंग को हमारे कैलकुलेट करता रहता है कि हमने कब किस वक्त कितनी एक्सपोर्ट की है, तो उनका एक एवरेज वो निकाल के एक रीडिंग जो है हमारे मीटर के अंदर 22-23 नंबर के ऊपर शो होने लग जाती है, जो पी कार्स और ऑफ पी कार्स की होती है। तो होगा ये कि आने वाले वक्तों में हो सकता है कि अगले क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट जो है MDI के ऊपर जो है 1200-1300 रुपये का एक फ़िक्स टैक्स कर देगी, और MDI के जो एक्सपोर्ट की जो हमारी रीडिंग होती है उनका जो भी डिफरेंस निकलेगा एक साइकिल से लेके दूसरे साइकिल तक, उसको वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर वो 10 का डिफरेंस आ रहा है तो आपको 1300 ज़रब 10 के हिसाब से यानी 13,000 रुपये आपको टैक्स पड़ जाएगा। इस हिसाब से जो MDI की रीडिंग है आपने उसके ऊपर भी ज़रा गौर रखना है। अगर आपका सैंक्शन लोड ठीक भी है,
क्योंकि आने वाले वक्तों में जो फिक्स टैक्स हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है 27 रुपये से ऑफ पीक यूनिट को कम करके 10 रुपये करना इनके बस की बात अब नहीं रही। तो हो सकता है ये आने वाले वक्तों में इस तरह के टैक्स ऐड करके, जिस तरह कमर्शियल मीटरों के ऊपर जो है टैक्स ऐड किए जाते हैं, पावर फैक्टर का टैक्स है और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो टैक्स उन्हें अदा करना पड़ता है, इस तरह के बारी बारी टैक्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर दिए जाएंगे, ताकि जो नेट मीटरिंग के बेनिफिट आवाम को मिल रहा है वो कम से कम मिले, वापडा को लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो ये थी पूरी कहानी इस नोटिस की। मेरी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ भी सकते हैं।